नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर नीता और मेरे चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज का अपना टॉपिक है यूजीसी नेट के पाठ्यक्रम में संकलित इकाई 4 वैचारिक पृष्ठभूमि के अंतर्गत अंबेडकर दर्शन। इसमें हम जानेंगे अंबेडकर के जो विचार हैं उनको, और साथ ही जानेंगे कि जो अंबेडकर के दर्शन पर आधारित उनके द्वारा जो जो कार्य किए गए हैं और उन्होंने शिक्षा को लेकर क्या आधार रखे हैं और उनके क्या उद्देश्य हैं, उन सब के बारे में हम यहाँ जानेंगे। तो अंबेडकर का जो पूरा नाम है वो है डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर। अंबेडकर का पूरा नाम क्या है? डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर। और उनकी पत्नी का नाम रमाबाई अंबेडकर है। उनका जन्म जो है 14 अप्रैल 1891 को और मृत्यु 6 दिसंबर 1956 को। तो इनका समय काल 1891 से 1956 तक है। विधिवेता, अर्थशास्त्री, राजनीतिज्ञ और समाज सुधारक है। डॉक्टर अंबेडकर जो थे वो विधिवेता भी थे, अर्थशास्त्री भी थे, राजनीतिज्ञ और साथ ही समाज सुधारक भी थे। भारत के प्रथम विधि एवं न्याय मंत्री भी अंबेडकर ही थे। भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष, भारत की जो प्रारूप समिति थी, भारत के संविधान सभा की जो प्रारूप समिति थी उसके अध्यक्ष भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ही थे। अंबेडकर की विचारधारा व दर्शन को अंबेडकरवाद कहा जाता है। अंबेडकर के द्वारा जो सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक विचारधारा जो दी गई थी और उनका जो दर्शन था उसी को हम क्या कहते हैं? अंबेडकरवाद कहते हैं। 1990 में डॉक्टर अंबेडकर को मरणोपरांत भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न से सम्मानित किया गया। अंबेडकर को भारत रत्न से सम्मानित कब किया गया? 1990 में। अंबेडकर का मूल दर्शन देखें तो भारत में जाति विहीन समाज की स्थापना। अंबेडकर चाहते थे कि भारत में जाति विहीन समाज की स्थापना हो। डॉक्टर अंबेडकर ने गौतम बुद्ध के मूल मंत्र बहुजन हिताय बहुजन सुखाय को अपनाया। डॉक्टर अंबेडकर ने किसके मूल मंत्र को अपनाया? गौतम बुद्ध के। और उनका गौतम बुद्ध का मूल मंत्र क्या था? बहुजन हिताय और बहुजन सुखाय। आगे देखेंगे हम डॉक्टर अंबेडकर की जो मुख्य पुस्तकें हैं उनको ही देखेंगे। ऐसे तो उनकी बहुत सी पुस्तकें हैं और बहुत से आलोचकों ने भी उनके बारे में लिखा है, लेकिन उनकी जो मेन मुख्य पुस्तकें हैं उन्हीं को हम यहाँ रख रहे हैं। तो सबसे पहली है उनकी द अनटचेबल हु आर दे। वो जो दूसरी है वो हैं वो वर द शूद्रास। फिर है द बुद्धा एंड हिज धम्मा, मनु ऑफ द सूरदास। और अगली है फिर द राइज एंड फॉल ऑफ हिंदू वुमन, पाकिस्तान एंड पार्टीशन ऑफ इंडिया। ये यहाँ जो भीमराव अंबेडकर की मुख्य पुस्तकें हैं उनको यहाँ रखा है। आगे देखेंगे कि अंबेडकर के दर्शन पर आधारित उनके द्वारा किए गए कार्य। अंबेडकर ने जो भी कार्य किए हैं उनको यहाँ पर देखेंगे कि जो वैसे तो देखा जाए तो अंबेडकर का जो पूरा जीवन है वो भारतीय समाज सुधार के लिए ही समर्पित रहा है। वे अस्पृश्यों और दलितों की जो है वो मसीहा भी कहे जाते हैं। उन्होंने दलित वर्ग पर होने वाले जो अन्याय हैं उन अन्यायों का विरोध ही नहीं किया, बल्कि उनमें आत्मगौरव और आत्मसम्मान, आत्म सुधार का भी प्रयास करने की एक शक्ति उनको प्रदान की है। जो उनके द्वारा जो कार्य किए गए उनमें सबसे पहला है वर्ण व्यवस्था का विरोध। वर्ण व्यवस्था की भारतीय समाज में जो चतुर्वर्ण व्यवस्था थी और इस आधार पर समाज को अपने कार्य करने के आधार पर 4 भागों में बांट रखा था। अंबेडकर इस चतुर्वर्ण व्यवस्था को अवैज्ञानिक, अत्याचारपूर्ण और संकीर्ण, गरिमाहीन बताते हुए इसकी आलोचना क्या करते हैं। उनका ये मानना है कि श्रम के विभाजन पर आधारित न होकर श्रमिकों के विभाजन पर आधारित होनी चाहिए थी। ऐतिहासिक आधारों पर अंबेडकर ने यह भी स्पष्ट करने का प्रयास किया कि शूद्रों की जो उत्पत्ति और हीनता का कारण वे स्वयं न होकर ब्राह्मणों की जानबूझकर उनके द्वारा किया गया एक प्रयास था। अगला जो है वो है जाति प्रथा का विरोध। जाति प्रथा से सामाजिक स्थैतिकता पैदा होती है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति अपने वंशानुगत व्यवस्था का अपनी स्वयं की इच्छा से परिवर्तन नहीं कर सकता। ये व्यवस्था संकीर्ण प्रवृत्तियों को जन्म देती है। जो जाति व्यवस्था है वो संकीर्ण प्रवृत्तियों को जन्म देती है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति अपनी जाति के अस्तित्व के लिए अधिक जागरूक होता है और दूसरी जो जातियाँ हैं उन जातियों के व्यक्तियों से अपने संबंध मजबूत करने की कोई भावना उनमें होती ही नहीं है। अंबेडकर ने यह स्पष्ट करने का प्रयास किया कि जाति व्यवस्था भारतीय समाज की एक बहुत बड़ी विकृति है और जाति व्यवस्था के कारण लोगों
में जो एकता है उस एकता की भावना का अभाव है, क्योंकि अंबेडकर के अनुसार जाति व्यवस्था न केवल हिंदू समाज को ही दुष्प्रभावित नहीं करती बल्कि भारत के जो राजनीतिक, आर्थिक और नैतिक जीवन में भी एक जहर घोलने का काम करती है जाति व्यवस्था। तो इस तरह से उन्होंने जाति प्रथा का विरोध किया। फिर अगला है अस्पृश्यता का विरोध। अंबेडकर ने हिंदू समाज में जो अस्पृश्यता या जो छुआछूत प्रचलित थी उसको अन्यायपूर्वक मानकर उसका विरोध किया उन्होंने, और उनके अनुसार जो ब्राह्मण और शूद्र शासक थे उन शासकों में आपसी अंतर्द्वंद के कारण शूद्रों का जन्म हुआ। जबकि प्रारंभ में जो ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य 3 वर्ण थे ही हुआ करते थे, धीरे धीरे ब्राह्मणवाद का समाज में दबदबा स्थापित हो गया और उनके बनाए गए जो नियम थे उन नियमों को मानना आवश्यक माना गया। उन्होंने अस्पृश्यता निवारण के लिए सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और नैतिक, शैक्षणिक स्तर पर अनेक कार्यक्रम तथा अभियानों का आग्रह भीमराव अम्बेडकर ने किया कि हम अगर अस्पृश्यता को मिटाना चाहते हैं तो उसके लिए हमें राजनीतिक, आर्थिक और नैतिक, शैक्षणिक आदि स्तरों पर अनेक तरह के कार्यक्रम और अभियान करने चाहिए। फिर अगला है हिंदू समाज की मान्यताओं में परिवर्तन पर बल। अंबेडकर जो थे वो हिंदू समाज की उन मान्यताओं के विरुद्ध थे जिनके कारण अस्पृश्यता जैसी संकीर्णता का जन्म होता है। उनका मानना था कि हिंदू समाज में स्वतंत्रता, समानता तथा न्याय पर आधारित व्यवस्था करने के लिए कठोर नियमों में जो परिवर्तन है वो होना चाहिए। फिर है अंतरजातीय विवाह का समर्थन। अंबेडकर का ये भी मानना था कि हिंदू समाज में उत्थान के लिए जो जातीय बंधन है वो समाप्त किए जाना जरूरी है। समाज की अलग अलग जो जातियां हैं उन जातियों के लोगों के मध्य जो अंतरजातीय विवाह है होने लगेगा तो जाति व्यवस्था का जो बंधन है वो कमज़ोर होने लगेगा, क्योंकि अलग अलग जातियों के मध्य रक्त के मिलने से अपनत्व की भावना पैदा होगी। तो इस तरह से उन्होंने अंतरजातीय विवाह का समर्थन किया। फिर है दलितों की शिक्षा, संघर्ष और संगठन पर बल। अंबेडकर ये मानते थे कि दलितों के अत्याचार तथा उत्पीड़न सहन करने और वर्तमान परिस्थितियों को संतोषपूर्ण मानकर स्वीकार करने की प्रवृत्ति का अंत करने के लिए उनमें शिक्षा का प्रचार आवश्यक है, जरूरी है शिक्षा का होना। शिक्षा के द्वारा उन्हें यह एहसास होगा कि विश्व कितना प्रगतिशील है तथा वे कितने पिछड़े हुए हैं। तो उन्हें औपचारिक के साथ साथ अनौपचारिक शिक्षा भी दी जाए। फिर है सेवाओं में पर्याप्त प्रतिनिधित्व की मांग। अंबेडकर का मानना था कि दलित वर्ग को सरकारी सेवाओं में पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया जाए, उनके लिए आरक्षण की व्यवस्था की जाए, सरकार को दलित वर्ग के लिए विशेष संवैधानिक तथा कानूनी प्रावधान करने चाहिए, ये अंबेडकर मानते थे। तो इस तरह सेवाओं में पर्याप्त प्रतिनिधित्व की मांग भी अंबेडकर ने की दलितों के लिए। फिर है कार्यपालिका में पर्याप्त प्रतिनिधित्व की मांग। डॉक्टर अंबेडकर का मानना था कि दलित वर्ग को नीति निर्माण के कार्यों में उचित अवसर के लिए मंत्रिमंडलों में भी पर्याप्त प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। यदि दलित वर्ग को कार्यपालिका में जब पर्याप्त प्रतिनिधित्व मिलेगा तो वह अपने अधिकारों तथा हितों के प्रति होने वाली उपेक्षा को समाप्त करने में सक्षम होगी। फिर है नारी गरिमा का समर्थन। डॉक्टर अंबेडकर जो है वो भारतीय समाज में स्त्रियों की हीन दशा से काफ़ी क्षुब्ध थे और उन्होंने उस साहित्य की कटु आलोचना की जिसमें स्त्रियों के प्रति भेदभाव का दृष्टिकोण अपनाया गया था। वे मानते थे कि स्त्रियों के सम्मान पूर्वक तथा स्वतंत्र जीवन के लिए शिक्षा जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। वे हमेशा स्त्री पुरुष की समानता का समर्थन करते थे। फिर आगे देखेंगे अंबेडकर के दर्शन। अंबेडकर के जो दर्शन है उस दर्शन को मैंने 2 भागों में बांटा है, एक है सामाजिक दर्शन और दूसरा है शिक्षा दर्शन। इनका जो दर्शन है या फिलोसफी है वो बहुत ज़्यादा बड़ी है और आप इसको बहुत से भागों में भी बांट सकते हो, लेकिन मैंने यहाँ सामाजिक दर्शन और शिक्षा दर्शन 2 ही भागों में बांटा है। शिक्षा दर्शन को अलग से इसलिए किया है क्योंकि शिक्षा के बारे में डॉक्टर अंबेडकर ने बहुत कुछ कहा है, उनके आधार और उद्देश्य के बारे में बहुत कुछ बताया है। इस कारण हम शिक्षा दर्शन को जो है अलग से पढ़ सकते हैं और देखा जाए तो सामाजिक दर्शन में ही शिक्षा भी शामिल होती है। फिर देखेंगे कि शिक्षा दर्शन के जो मूलभूत आधार हैं वो डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार क्या हैं। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार शिक्षा
दर्शन के जो मूलभूत आधार हैं उनमें सबसे पहले है कि मानवता को प्रबुद्ध करने का साधन शिक्षा। उन्होंने माना है कि शिक्षा जो है वो मानव को प्रबुद्ध करने का साधन है, जो वर्णाश्रम अज्ञान की दीवार है उसका भेदन कर सके, शिक्षा ऐसी होनी चाहिए। फिर है बौद्धिक प्रवृत्ति के मार्ग का विकास। शिक्षा बौद्धिक प्रवृत्ति के विकास का मार्ग तैयार करने वाली कारक बने और श्रेष्ठ स्वधर्म स्वयं तय करने की योग्यता व्यक्ति में पैदा हो, ऐसी होनी चाहिए। व्यक्ति अपनी प्रवृत्ति का मार्ग स्वयं तय कर सके। फिर है कि अंधविश्वास रूढ़ियों को तोड़ने में समर्थ। शिक्षा अंधविश्वास और रूढ़ियों को तोड़ने में समर्थ होनी चाहिए। अपने ही बंधुओं के बीच मित्रता, समानता, सहयोग और सहभागिता बनाने में भी समर्थ होनी चाहिए। फिर है शिक्षा का प्रमुख संदेश मानव सेवा। डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार शिक्षा के द्वारा मानव के बीच एकता और सम्यक संबंधों के विकास को बल मिलना चाहिए। उन्होंने मानव सेवा को शिक्षा का प्रमुख संदेश माना है। सड़ी गली अव्यवहारिक धारणाओं को कुचलने में समर्थ। शिक्षा जो है सड़ी गली जो अव्यवहारिक धारणाएं हैं हमारे समाज में उनको कुचलने में समर्थ होनी चाहिए, उनका विरोध करने वाली होनी चाहिए। सरल स्वरूप वाली शिक्षा। शिक्षा का स्वरूप जो है वो भ्रामक नहीं होना चाहिए, वो उसका जो स्वरूप है वो सरल होना चाहिए। इसमें छल प्रपंच भी नहीं होना चाहिए कि यह मानवता के बीच प्रेम प्रसारित करने वाली होनी चाहिए। मनुष्य स्वयं का महत्व समझे। शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जिससे मनुष्य स्वयं की भूमिका के महत्व को समझाने में समर्थ हो सके। स्वतंत्र बुद्धि का विकास। शिक्षा के द्वारा व्यक्ति अपनी स्वतंत्र बुद्धि का विकास कर सके, ऐसी शिक्षा होनी चाहिए। फिर समाजोपयोगी मूल्यों के सृजन में सहायक। शिक्षा जो है वो पारलौकिक मूल्य स्थापन की जगह वास्तविक समाजोपयोगी मूल्यों के सृजन और स्थापन में सहयोगी होनी चाहिए। मानव व्यक्तित्व विकास में समर्थ। शिक्षा जो है मानव के व्यक्तित्व विकास में समर्थ होनी चाहिए। वास्तविक जीवन पर आधारित। शिक्षा जो है वो वास्तविक जीवन पर आधारित हो, जिससे सामाजिक, राजनीतिक और नैतिकता के सही मानदंड जो हैं वो विद्यार्थी में विकसित हो सके। मानव व्यक्तित्व के विकास में समर्थ। शिक्षा जो है मानव के व्यक्तित्व के विकास में समर्थ हो सके और वास्तविक जीवन पर आधारित। शिक्षा जो है वो वास्तविक जीवन पर आधारित हो, जिससे सामाजिक, राजनीतिक और नैतिकता के सही मानदंड विद्यार्थी में विकसित हो। फिर है नवीन चुनौतियों को लड़ने की क्षमता। व्यक्ति में शिक्षा के द्वारा जो भी चुनौतियां उसके सामने आती है तो उन चुनौतियों को वो सामना कर सके, शिक्षा ऐसी होनी चाहिए। फिर है सद्गुणों का विकास। सद्गुणों का विकास यानी शिक्षा के द्वारा व्यक्ति में सद्गुण धारण करने की शक्ति का विकास होना चाहिए। फिर आगे देखेंगे कि अंबेडकर के स्वयं के जो विचार हैं वो क्या हैं। अंबेडकर कहते हैं कि आदमी केवल रोटी पर ही जीवित नहीं रह सकता, उसको मस्तिष्क भी मिला हुआ है जिसे विचारों की खुराक चाहिए। अंबेडकर ये कहते हैं कि आदमी जो है वो रोटी पर जीवित नहीं रह सकता, उसको क्या मिला हुआ है, मस्तिष्क मिला हुआ है, और मस्तिष्क के लिए विचारों की नई नई स्वच्छ और सुंदर विचार व्यक्ति के मस्तिष्क में होनी चाहिए, ऐसा अंबेडकर का मानना है। फिर देखेंगे कि डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य। डॉक्टर अंबेडकर शिक्षा के क्या उद्देश्य मानते हैं। डॉक्टर अंबेडकर शिक्षा को मानव कल्याण का महत्वपूर्ण एक साधन मानते हैं और वे बुद्ध की शिक्षाओं से सबसे ज़्यादा प्रभावित भी थे, जिनमें पहला है कि नैतिक और चारित्रिक विकास। शिक्षा का जो प्रमुख उद्देश्य मानव व्यवहार में सकारात्मक परिवर्तन कर उसका चारित्रिक विकास करना है। उनका कहना था कि शिक्षा जो है वो एक दुधारी तलवार की तरह है, जो व्यक्ति चरित्रहीन व विनय रहित होता है वह शिक्षित होते हुए एक पशु से भी भयावह है। फिर है मानसिक और बौद्धिक विकास। डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं कि समाज में शिक्षा ही समानता ला सकती है। जब मनुष्य शिक्षित हो जाता है तो उसमें विवेक और सोच की शक्ति पैदा हो जाती है, जिससे अच्छे व बुरे का ज्ञान और निर्णय लेने की क्षमता उसमें आ जाती है। तो इस तरह से ये मानसिक और बौद्धिक विकास शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य माना उन्होंने। फिर शारीरिक विकास। शरीर के संतुलित विकास में ही
विकास के बीज छिपे हैं। इसे जानकर ही उचित आहार विहार के प्रति सतर्क करने को शिक्षा का उद्देश्य माना। फिर है एकता शक्ति का विकास, यानी एकता से साहस पैदा होता है और साहस से आंदोलन छेड़े जाते हैं और उन्हीं से हम कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं। तो एकता शक्ति का विकास भी शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य है। फिर है संकीर्णता से मुक्ति। अंबेडकर जो है वो शिक्षा को संकीर्णता से मुक्ति का साधन बनाना चाहते थे। वे आदमी को सांप्रदायिकता, वर्ण व्यवस्था, जातिवाद, ईश्वरवाद और छुआछूत आदि से मुक्त करना चाहते थे। फिर आगे देखेंगे कि शिक्षा से संबंधित अन्य विचार। शिक्षा को राष्ट्र प्रेम जागरण में विशिष्ट भूमिका का निर्वहन करना चाहिए। डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार जो शिक्षा है वो राष्ट्र प्रेम जागरण में विशिष्ट भूमिका का निर्वाह होना चाहिए। और गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, आचरण की शिक्षा को मुख्यतः पाठ्यक्रम का अंग बनाया जाना चाहिए। उनके अनुसार जो गणित की शिक्षा है, विज्ञान की, सामाजिक विज्ञान की और आचरण की शिक्षा, ये सब पाठ्यक्रम में शामिल होनी चाहिए। वे शिक्षण विधियों में करके सीखना, अनुभव द्वारा सीखना, तर्क द्वारा सीखना, प्रश्नोत्तर द्वारा सीखना, वाद विवाद आदि विधियों के प्रयोग पर बल देते हैं। इसमें जो अंबेडकर हैं वो बाल केंद्रित शिक्षण विधियों को अपना रहे हैं और बाल केंद्रित शिक्षा पर बल दे रहे हैं। उनके अनुसार करके सीखना और अनुभव द्वारा सीखना, तर्क द्वारा सीखना, ये विधियां जो हैं वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है और इन विधियों के प्रयोग पर उन्होंने बल दिया है और ये बच्चे को सीखने में बहुत ही मददगार होती है। बच्चा जल्दी से आसानी से सीख लेता है। फिर है वे शिक्षक को महत्वपूर्ण स्थान देते हैं। वे शिक्षक को भी महत्वपूर्ण स्थान देते हैं और शिक्षक व्यक्तिवादी विचार से युक्त न होकर विस्तृत व्यापक दृष्टिकोण का स्वामी होना चाहिए। सामाजिक रूढ़ियों को तोड़ने वाला व समाज को सम्यक दिशा देने वाला यथार्थवादी होना चाहिए। शिक्षक को महत्वपूर्ण स्थान इसलिए देते हैं क्योंकि जो शिक्षक है वो व्यक्तिवादी विचार से युक्त न होकर विस्तृत व्यापक दृष्टिकोण का स्वामी होना चाहिए। शिक्षक जो है वो समाज की जो रूढ़ियां हैं उनको तोड़ने वाला और समाज को एक सही दिशा देने वाला यथार्थवादी होना चाहिए, इसलिए वो शिक्षक को महत्वपूर्ण मानते हैं। फिर शिक्षार्थी अपने आप में सामंजस्य का गुण विकसित करें। वो शिक्षार्थी के लिए भी ये कहते हैं कि शिक्षार्थी जो है शिक्षा के माध्यम से अपने आप में सामंजस्य का गुण विकसित करें। वे महिलाओं को अनिवार्य शिक्षा के पक्ष में थे। भीमराव अंबेडकर ने महिलाओं के पक्ष में भी अपने विचार प्रस्तुत किए और महिलाओं को अनिवार्य रूप से शिक्षा मिलनी चाहिए थी, इसका वे हमेशा पक्ष में रहें। तो दोस्तों आज हमने पढ़ा अंबेडकर दर्शन और मैं आशा करती हूँ आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा और मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस करिए ताकि मेरे द्वारा बनाए गए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। धन्यवाद।